जिसे हमें जोतना है, बोना है, तो वो भूमि कौन है? तो प्रभु का वचन हमको बताता है कि जो हमारा हृदय है वो परमेश्वर की भूमि है। परमेश्वर ने अच्छी भूमि से अच्छे मनुष्य को बनाया था, आदम को बनाया था, हव्वा को बनाया था, और आदम अच्छा ही बोता था। लेकिन शैतान आया, उसने हव्वा के अंदर में कुछ और बोया, जिसके चलते हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर पाप आ गया। तो ये भूमि जो है पाप के वश में चली गई, जिसे शैतान 4000 सालों से जोता बोया कर रहा था, जिससे बुराई ही बुराई, पाप ही पाप इस पृथ्वी पर फैलता चला गया। फिर नूह के समय में जल प्रलय से प्रभु ने उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसके चलते मनुष्यों की हानि हो गई। शैतान जैसा का तैसा फिर से परमेश्वर ने सृष्टि की नूह के खानदान से। फिर भी शैतान रुका नहीं और लगातार बोता रहा और पाप पे पाप बोते बोते इस पृथ्वी का बहुत बुरा हाल हो गया। इसलिए इस पृथ्वी पर जो बोया जा रहा है, मतलब पाप बोया जा रहा है, तो पाप ही पैदा होते जा रहा है। मतलब 4000 साल तक इस पृथ्वी पर सिर्फ पाप की खबर, दुख की खबर फैलती चली गई। फिर एक दिन एक हीरो की एंट्री एक कुंवारी के गर्भ में हुई, जो इस पृथ्वी पर खुशखबरी के रूप में आया। इस पृथ्वी के मनुष्यों को पाप से छुड़ाया। यीशु मसीह मनुष्य इसलिए बना क्योंकि आदम के कारण ही भूमि जो है स्थापित हुई थी, जिसे परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 3 अध्याय और 18 और 19 में कहता है, वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। आदम के अनाज्ञाकारिता के फल खाने से उसके खून में, उसके डीएनए में पाप आ गया। इसलिए एक निर्दोष और निष्कलंक खून की जरूरत थी, जिसे पतरस हमें बताता है। पहला पतरस उसका 1 अध्याय और उसके 18 और 19 पद में, पहला पतरस 1 उसका 18 और 19 में कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य बनकर अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया और हमारा डीएनए चेंज कर दिया, मतलब लहू चेंज कर दिया, जो हमारे माँ बाप से हमें मिला था, जिससे इस पृथ्वी पर निकम्मा चाल चलन लगातार चलता रहा। क्योंकि अदन से हमारा डीएनए जो है निकम्मा कर दिया गया था, पापी कर दिया गया था, अनाज्ञाकारी कर दिया गया था, अपवित्र कर दिया गया था, अशुद्ध कर दिया गया था, जिसे निर्दोष, निष्कलंक और बहुमूल्य लहू की आवश्यकता थी, जो प्रभु यीशु मसीह लेकर के आया, मसीहा बनकर आया। मसीहा मतलब बचाने वाला, जो कैद में है उन्हें छुड़ाने वाले को मसीहा कहते हैं। और वो यीशु मसीह हमारा बन गया और उसके जीवन मरण की कथा पर जो विश्वास करता है, उसका भी डीएनए वह चेंज कर देता है। जैसे आप अंगीकार करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे पापों का मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर मन फिराकर इस पृथ्वी पर चलते हैं, अपने पुराने मन को नया मन बना लेते हैं, तो हमारा भी डीएनए वो चेंज कर देता है, निर्दोष कर देता है, निष्कलंक, बहुमूल्य कर देता है। इसलिए अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं और मसीह के स्वरूप में बदलते जाते हैं। इसीलिए पौलुस उस बात को बोला फिलिपियों 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और हम जानते हैं कि स्वभाव जो है वो डीएनए में रहता है, माँ बाप का डीएनए। अगर मेरे माँ बाप में क्रोध है तो मेरे अंदर भी वो शिफ्ट होगा, व्यभिचार है तो भी शिफ्ट होगा, जितनी बुराइयां हैं सब शिफ्ट होंगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपना निर्दोष निष्कलंक डीएनए लेकर के आया और मेरे अंदर ने वो शिफ्ट किया, और मुझे भी और हम सबको भी, पूरे मानव जाति को जो है निर्दोष और निष्कलंक बनाया। तो एक बार प्रभु ने निर्दोष निष्कलंक हमको बना दिया है, अब हमको फिर से पाप नहीं करना है।
इसीलिए उस व्यभिचारिणी स्त्री को इस मसीह ने कहा था कि फिर से पाप नहीं करना है, एक बार मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया है। अब ये डीएनए ही क्यों, खून ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं, खून में प्राण रहता है जो एक व्यक्ति के रूप में रहता है और वो बोलता भी है, इल्जाम भी लगाता है। जैसे आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में और उसके 9 और 10 पद को पढ़ते हैं। देखिए परमेश्वर कह रहा है 9 और 10 में, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। देखिए कुछ भी हो जाए, घुमा फिरा के प्रभु परमेश्वर को ही इसको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो सच्चा न्यायी है और सच्चा न्याय करता है। इसलिए कैन का जो बुराई है उसे परमेश्वर उसको बताता है और अपने पिता और माता के जैसे वो भी अपने पापों को नहीं मानता है। तो आदम का जो स्वभाव है उसके पुत्र के अंदर में वो शिफ्ट हो जाता है। इस तरह ये पहली मृत्यु आती है, खून बहता है और परमेश्वर से जवाब मांगता है। तो लहू भूमि पर गिरकर दोनों हिसाब मांगते हैं परमेश्वर से। तो वही जवाब देने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी अपने लहू को लेकर के आया, जो निर्दोष था, निष्कलंक था। इसीलिए तो सुलेमान हमको नीति वचन 28 के 13 में कहता है, हमें अपनी भूमि को जोतना है, बोना है, जिसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करता है, ताकि जो निकम्मेपन का जो टैग लगा है, जो दाग लगा है, उसे वह मिटा सके। तो उसके नाम पर जो विश्वास करते हैं उनसे वो क्या कहता है? तो यिर्मयाह उसके 4 अध्याय और 3 और 4 पद को पढ़ के देखेंगे कि वह अपने लोगों को क्या कहता है, आपसे और मेरे से क्या कहता है। 3 में कहता है, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यह कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो हृदय है वो पाप में इतना जोता गया है कि वो कठोर हो गया है। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो, कठोर से मुलायम करो, नोनी करो। और आदम के पाप करने से जो कटीली झाड़ियाँ आ गई थी, उसमें हमको उस बीज को नहीं बोना है। हमें अपनी पड़ती भूमि, अपने हृदय पर इस वचन को बोना है। और वचन को बोकर देखिए 4 पद क्या कहता है, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो। देखिए प्राण में, मन में जो पाप आ गया था, क्योंकि हवा के अंदर में वो फल जो है मन भाव लगा था, शैतान की बातें उसको मन भाव लग रही थी, तो उसी मन का हमको खतना करने के लिए बोल रहा है। जब वचन को मन में बोएंगे तो उसमें फिर से आज्ञाकारिता और पवित्रता और शुद्धता, निर्दोषता और निष्कलंकता पैदा होगी, जो अदन की बारी में छीन ली गई थी, अहेर कर ली गई थी। तो अगर इस काम को अगर हम नहीं कहेंगे, तो इस काम को अगर हम नहीं करेंगे, तो 4 पद में प्रभु आगे कहता है, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण, तुम्हारे पापों का, तुम्हारे श्रापित होने के कारण मेरा क्रोध आग की नहीं भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। देखिए उसके क्रोध का सामना भी हमको करना पड़ेगा अगर हम अपने मन का खतना नहीं करेंगे, अपने हृदय रूपी पटिया पर वचन रूपी बीज नहीं बोएंगे। परमेश्वर की आग का कोई भी सामना नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, जैसे सूरज को कोई आज तक किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाया, छू नहीं पाया, करोड़ों अरबों इतनी दूरी से उसे घूर कर कोई देख नहीं पाया, तो उसी तरह परमेश्वर को भी कोई घूर के नहीं देख सकता, क्योंकि शैतान ने हमारे मन में कपट भर दिया। परमेश्वर के प्रति कपट, अनाज्ञाकारिता का कपट। हम खाते परमेश्वर का है, लेकिन गुणगान जो है हम शैतान का करते हैं, यानी शैतान की बातों को हम मानते हैं। तो देखिए हमारे कपट के बारे में प्रभु क्या कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार के 7 अध्याय और 6 पद में लिखा है, मरकुस 7:6, उसने
उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। देखिए, शैतान ने हमको परमेश्वर से दूर कर दिया, हमारे मन को परमेश्वर से दूर कर दिया। इसीलिए हमें परमेश्वर के मन की जरूरत है, और उस मन को, उस हृदय को, उस हृदय रूपी भूमि को हमको जोतना है, बोना है इस वचन के द्वारा। और 7 पद में कहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। देखिए, मनुष्य के आज्ञाओं को परमेश्वर की उपदेश करके आज लोगों को सिखाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, यानी उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है। इसीलिए तो पहला कुरिन्थी उसके 3:16 में प्रभु जो है हमारे मन में शिफ्टिंग करना चाहता है और वहीं रहना चाहता है, और कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। देखिए, हमारे मन में, हमारे हृदय में वास करना चाहता है, इसे तो उसको जोतना है, बोना है, ऐसा बोलता है, इस वचन को बोना है। देखिए, और क्या करना है, उसे होशे भी कहता है। होशे 10 अध्याय उसके 12 पद में, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। देखिए, धर्म का बीज बोना है, आज्ञाकारिता का बीज बोना है, पवित्रता का बीज बोना है। प्रभु वचन कहता है उस कठोर भूमि को सॉफ्ट भूमि बनाना है, क्योंकि अभी समय है, अभी समय है हमारे पास। कल हमारे पास समय रहेगा कि नहीं रहेगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि शैतान हमें उस उद्धार से वंचित करना चाहता है, क्योंकि वह खुद उस उद्धार से वंचित हो चुका है। उसको मृत्यु की सजा हो चुकी है, उसके लिए अधोलोक तैयार किया जा चुका है, और वो चाहता है कि और बहुत से लोग भी उसमें जाएं। और बीज बोने के लिए क्या करना है, इसको स्वभावोपदेशक हमको बताता है सुलेमान के द्वारा। स्वभावोपदेशक की पुस्तक उसके 11 अध्याय और 6 पद में लिखा है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। देखिए, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस, लगातार हमको ये बीज बोते रहना है, धर्म का बीज बोते रहना है, आज्ञाकारिता का, निर्दोषता का, विश्वास योग्यता का बीज बोते रहना है, और सफलता जो है परमेश्वर के समय पर मिलेगी। हमें अपना काम करना है और परमेश्वर अपना काम करेगा। हमें उस बीज को बोते रहना है और सफलता परमेश्वर को देने देना है। और बीज कैसे बोना है, प्रकाशित वाक्य उसके 1:3 में लिखा है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। देखिए, ये 3 काम करके हमको लगातार परमेश्वर के बीच को बोना है, पढ़ना, सुनना और मानते रहना। देखिए, लगातार बोने से क्या होगा, सुनने, पढ़ने और मानने से क्या होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 उसके 15 पद में लिखा है, मत्ती 7, 15 और 16, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? देखिए, लगातार इसे पढ़ने से, सुनने से, मानने से क्या होगा कि हम झूठे लोगों की पहचान कर लेंगे, क्योंकि किसी भी गिरजाघर में पढ़ने के लिए नहीं बोला जाता है, बस सुनाते रहते हैं, मानने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर पढ़ना, सुनना, तीनों को मानने को भी पहले स्थान में रखता है। तो पहली बात, इसको पढ़ने, सुनने और मानने से हमें झूठों की, निकम्मे लोगों की पहचान होगी, जिससे हमको संगति नहीं रखना है। और इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, मानेंगे, तो जब वो फल वाले लोग आएंगे, इस वचन वाले फल वाले लोग आएंगे, जो इस वचन के द्वारा फल के अनुसार चलते हैं, उनके फल पाए जाते हैं, उनके जीवन में वो फल पाए जाते हैं, तो हम उसे पहचान लेंगे। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झाड़ियां हैं, ऊंट कटारे हैं,
उनका जीवन शैतान के रूप में बदल चुका है। देखिए, परमेश्वर के अपने पुत्र को भेजने का, उसके बलिदान करने का अभिप्राय ये है कि जो मनुष्य पापी हो चुका है उसको निर्दोष और निष्कलंक बनाए। इसलिए तो यीशु मसीह ने गलत फल देने वालों को फटकार लगाई है। इसी मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 33 पद से 33 पद कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। देखिए, उनका फल हमको पता चल जाता है इसको पढ़ने से, सुनने से, मानने से। और प्रभु का वचन कहता है 34 पद में कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो। क्योंकि वो होठों से अच्छा बात बोलते थे ना, लेकिन वो मन में कपट था, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्योंकि 35 पद कहता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मतलब अगर हमारे अंदर में भलाई होगा तो भला निकलेगा, और बुरा होगा तो बुराई ही निकलेगी। तो अदर की बारिश से तो मनुष्य के मन में बुरा ही बुरा था, जिसे यीशु मसीह ने फिर से भलाई में बदल डाला, भला में बदल डाला। इसीलिए हमें अपने मन का खतना करना है, प्रभु का वचन कहता है। देखिए 36 पद कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। देखिए, शैतान हमको परमेश्वर सामने खड़ा करना चाहता है, और परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक बातों का लेखा लूंगा। और 37 पद कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर हमारी हृदय भूमि पर इस वचन का बीज बोना चाहता है, और पहले हमारे उस कठोर भूमि को अच्छी भूमि, मुलायम भूमि बनाकर उसमें 100 गुना प्रतिफल लाना चाहता है, और न्याय के दिन हमको निर्दोष साबित करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, एक और वचन देखते हैं, गलातियों 6 अध्याय उसका 7 और 8 पद में। देखिए, इतने सारे वचन मैं इसलिए लेता हूं ताकि ये जो वचन है हमारे हृदय में बोए जाएं और इसमें भलाई ही निकले, हमारा मन शुद्ध और निर्दोष और निष्कलंक बन जाए, पवित्र बन जाए। गलातियों 6 उसका 7 और 8 कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। देखिए, शैतान हमें धोखा देने के लिए आता है, और परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए आता है। मतलब हम जो करेंगे हम बेइज्जत नहीं होंगे, परमेश्वर हमारे जरिए बेइज्जत होगा। इसलिए हमें क्या करना है, 8 पद कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो शैतान हमें शरीर के द्वारा बोआता है ताकि हमारा विनाश हो जाए, और परमेश्वर का आत्मा जो है हमें आत्मा के अनुसार काटने के लिए तैयार करता है, ताकि हम आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटें। तो हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे, पाप बोएंगे पाप काटेंगे, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, प्रभु का वचन कहता है। वो अधलोक है, जहां रोना और दांतों का पीसना। लेकिन प्रेम की मजदूरी, आज्ञाकारिता की मजदूरी, पवित्रता की मजदूरी, शुद्धता की मजदूरी, निर्दोषता की मजदूरी, निष्कलंकता की मजदूरी अनंत जीवन है, अनंत जीवन। तो वो एक है जो हमें 6000 सालों से नरक ले जाना चाहता है, और एक और है जो हमें बनाया है, हमारा सृष्टि करता है अपने हाथों से, वो हमें रचता है, वो हमारा पिता है। और एक पिता कभी भी अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता, अधलोक में जाते हुए नहीं देख सकता, बुराई में जाते हुए नहीं देख सकता, पाप में दंड उठाते हुए नहीं देख सकता। वैसे ही हमारे पिता की भी सोच है। इसलिए जो परमेश्वर कहता है उसको हम करते जाएं, और जो शैतान कहता है उसे हम इग्नोर करते जाएं। अगर इस काम को हवा करती तो आज इस पृथ्वी पर इतनी बुराइयां नहीं आती। तो आई होप इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिला होगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इस वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझे आशीष दी, हम सबको भी आशीष मिले। सबको जय मसीह।